वंदे मातरम साथियों, आज अपन न्यू टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसको आप यूं मान के चलिए कि लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें लगभग मैंने ये नोटिस किया है कि ये क्वेश्चन मिलता है। लास्ट के 4 या 5 क्वेश्चन में अक्सरते ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका सर्किल से, ज्योमेट्री सेक्शन का से मेंसुरेशन वैसे एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर बात करें अपन तो सर्किल, ट्रायंगल और आपका जो चतुर्भुज है, इन तीनों टॉपिकों के अलग अलग बनने वाले क्वेश्चन को अपन अब ले रहे हैं। पहला उठा रहे हैं अपन वर्त को। देखना कैसे, मैं कहूं टॉपिक का नाम है वर्त और लगभग ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। वर्त, इसकी अपन पढ़ेंगे क्या, वर्त की परिधि व क्षेत्रफल। एक यूं कहूं कि सब टॉपिक उठा रहा हूं जिसका नाम है वर्त की परिधि व क्षेत्रफल। मान के चलिएगा कि लास्ट के क्वेश्चनों में अक्सरते पूछे जाने वाले प्रश्नों में ये टॉपिक शामिल होता है। देखना, वर्त की सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड एरिया ऑफ ए सर्किल। एक आपका सर्किल है, उसका सर्कमफ्रेंस जिसे आप बोलते हो परिधि, और एक एरिया सर्किल का आपको एरिया फाइंड आउट करना। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे, उसका अपन मेंशन करते हैं इसमें, है ना, इस क्लास में। देखना, पहली बात तो आप कहेगी सर वर्त कहते किसे, तो छोटी सी डेफिनेशन बता दूं। समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाला बिंदु का बिंदुपद। समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु, इससे सदैव समान दूरी पर रहने वाले इस बिंदु का जो बिंदुपद होता है उसे आप क्या बोलते हो साहब, उसे बोलते हो आप वर्त। समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद क्या कहलाता है, वर्त। और इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद वर्त कहलाता है। इसे बोलते हैं त्रिज्या। इस केंद्र से इसकी परिधि तक की जो बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं त्रिज्या। और ये जो ये पूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, व्यास, जिसे आप बोलते हो क्या, डायमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, क्या बोल रहा हूं। समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद, इस निश्चित बिंदु को कहते हैं केंद्र। इससे यहां तक की दूरी होती है, इसे बोलते हैं क्या, त्रिज्या। और इस पूरी को क्या बोलते हैं, व्यास। इस पूरी को क्या बोलेंगे साहब, व्यास। बोलो बात समझ में आई क्या। ये केंद्र, ये त्रिज्या और ये व्यास। अच्छा, 2-3 आपको के भी नोट करनी है, यहाँ पे मैं लिखा रहा हूं, काम की बातें नोट कर लीजिए जरा, फिर क्वेश्चन उठाते हैं। पहली बात, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा जवानों क्या, पाई आर स्क्वायर, सबको पता होगा। दूसरा, इसकी परिधि क्या होगी, इसकी परिधि होती है साहब कितनी, 2 पाई आर। बात समझ में आ रही है क्या। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्त की परिधि जो वर्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। तीसरा है अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अरे जो पूरे का होगा उसका क्या कर देंगे, आधा। अर्धवर्त मतलब आधा वर्त। अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर पूरे का है, अर्धवर्त मतलब आधा वर्त। आधा वर्त ये मान लो ये वाला है, तो इस आधे वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जो पूरे वर्त का है पाई आर स्क्वायर, उसका क्या कर दो, आधा। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है। नेक्स्ट बात देखना, अर्धवर्त ये नहीं है, इतना सा वर्त। इतना सा वर्त क्या हो गया, यही हो गया ना। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। मुझे बताना पूरे वर्त की परिधि, ये पूरी कितनी है, 2 पाई आर। तो इस आधे की कितनी होगी, आधे का भाग दे दो, ये नहीं है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो होगी पाई आर। किसी के दिक्कत। अच्छा, ये होती है क्या, त्रिज्या आर, और ये क्या होती है, त्रिज्या आर। ये आर और आर क्या हो गया, 2r। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो अर्धवर्त होता है, जिसे आप बोलते हो सेमी सर्किल, अर्धवर्त जो होता है ना, इसका अर्धवर्त की जो परिधि होती है वो साहब कितनी होती है, पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस आर प्लस आर यानी 2r। किसी के दिक्कत। ये पाई आर कैसे है सर, पूरे का होता है 2 पाई आर, उसमें 2 का भाग दिया तो इतनी सी बची, ये कितनी हो गई, पाई आर। ये आर, ये कितना हो गया, 2r। तो पाई आर प्लस 2r।
कोई यहां तक दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यदि बात करूं मैं, मुझे एक बात बताना, आपके पास कई बार आपने घर के कई चीजें ऐसी देखी होगी घर में भी जो ऐसी होती है रिंग की तरह, जिसे अपन बोलते हैं, ऐसी होती है ना। मुझे एक बात बताना, इसकी त्रिज्या को मैं बोलूं क्या, एक तो होती है आपके पास पूरी, जिसे बोलते हो आप क्या R1 बड़े वाले की, और ये छोटी सी होती है, इसे बोलते हो आप R2। मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है जो इन दोनों के बीच का हो। कैसे निकालोगे? इस पूरे वाले में से केवल इसका घटा दूं, बड़े वाले में से इसका घटा दूं, तो मेरे पास क्या आएगा साहब, इस पूरे में से इतना सा घटा दूं, ये जो पूरा है इसमें से इतना सा घटा दूं, तो ये इसका क्षेत्रफल आएगा या नहीं आएगा? बोलो कोई दिक्कत? जिसे आप बोलते हो क्या, वलय का, ये रिंग हो गई ना, तो वलयिका का क्षेत्रफल, वलयिका जिसे आप रिंग बोलते हो, वलयिका का क्षेत्रफल होगा सर क्या, पूरा जो बार वाला है उसमें से घटा दो, पूरा बार वाला यानी पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, बड़े वाले को हमने बोला है R1 और छोटे वाले को बोला है R2, तो यहां से कॉमन आएगा पाई, तो ये बच जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इसे R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं, आप इतना ही ध्यान रखो। वलयिका का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये इतने से एक बार सिंपल डिस्कशन। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन करता हूं, फिर जो बचे हुए फॉर्मूले हैं वो बाद में करेंगे। एक बार इतने से देखो, वर्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई R स्क्वायर, वर्त की परिधि 2 पाई R, अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई R स्क्वायर, अर्धवर्त की परिधि पाई R प्लस 2R, वलयिका का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूले के भी में आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखना क्वेश्चन, इससे अक्सर से पूछा जाने वाला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन कई बार रहता है। एक पहिए का व्यास लिखना, पहला टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक पहिए का व्यास, एक पहिए का व्यास, पहिया कैसा होता है साहब, सर्कल जैसा ही तो होता है, वर्त जैसा। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 1.26 मीटर है। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। 500 चक्रों में ये कितनी दूरी तय करेगा? कौन कौन कर सकता है साहब? 500 चक्रों में यह कितनी दूरी तय करेगा? 500 चक्रों में यह कितनी दूरी तय करेगा? कैसे निकालोगे? पहली बात आपको दिया गया क्या है, कितनी दूरी तय करेगा। मुझे एक बात बताना, एक जो सर्किल होता है वो एक राउंड में कितना चलता है? अपनी परिधि के बराबर। इसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई R, यानी ये यहां से हिलना स्टार्ट होगा और एक राउंड लेगा ना, तब ये कितना चलेगा? 2 पाई R। किसी के दिक्कत है? किसी के दिक्कत है? अच्छा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर होता है परिधि गुणा चक्रों की संख्या, यानी इसकी जो परिधि होगी ना, इसको आप एक चक्कर में 2 पाई R चलता है, तो 500 चक्रों में कितना चलेगा साहब? 500 इंटू 2 पाई R। किसी की दिक्कत? एक जो ये राउंड लेगा इसमें ये अपनी परिधि के बराबर चलेगा, यानी 2 पाई R चलेगा। इसकी परिधि क्या है? 2 पाई R ही तो है। तो ये एक राउंड में कितनी दूरी तय करेगा? 2 पाई R। हमें एक का दे रखा है, 500 का निकालना है। एक में ये 2 पाई R चलेगा, तो 500 में कितना चलेगा? 500 को 2 पाई R से गुणा कर देंगे, तो दूरी बराबर क्या होगा? एक चक्कर इंटू चक्रों की संख्या। एक चक्कर मतलब 2 पाई R, एक चक्कर इंटू चक्रों की संख्या। आप बोलोगे सर एक चक्कर मतलब 2 पाई R इंटू एक चक्कर की जगह मैं परिधि भी लिख सकता हूं कि दूरी बराबर परिधि इंटू चक्रों की संख्या। 2 पाई R इंटू चक्रों की संख्या कितनी है साहब? 500 है। बोलो कोई दिक्कत हो तो। 2 पाई की जगह होगा 22/7 और R की जगह क्या होगा? R की जगह होगा साहब कितना? इसका व्यास है, इसका व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो R निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? व्यास में 2 का भाग दे देंगे। देखना ये पूरा व्यास होता है, जबकि आधा क्या होता है? त्रिज्या। हमें पूरा दे रखा है, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
पूरे में भाग दे देंगे, 1.26 में भाग दे दिया 2 का, तो यहाँ r की जगह आ गया 1.26/2 गुणा 500। कोई दिक्कत हो तो एनीवन को, कोई किसी को भी डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे आता है 1, पीछे कितने अंक हैं 1 2, कितने जीरो लग जाएंगे 2 अंक, हटा 57 की घटा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो अब देखना आप क्या करेंगे, 22 को अब गुणा करेंगे 126 से, फिर गुणा करेंगे 5 से। देखना 7 1 7 बच गए कितने 5, 8 7 56। अब अपन गुणा करेंगे 22 इंटू 18 को 5 से किया तो 90, कोई दिक्कत। अब देखना 9 2 18 का 8 हासिल किए 1, 9 2 18 1 19 किया गया 1980 मीटर। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में चक्रों की संख्या का क्वेश्चन आता है। टाइप फर्स्ट क्या है, चक्रों की संख्या, लगा लो चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। आपको क्वेश्चन में टर्म्स मिले क्या, चक्रों की संख्या, ये अक्सर से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चक्रों की संख्या क्या करोगे चक्रों की संख्या वाले प्रश्नों में कि एक चक्कर गुणा चक्रों की संख्या बराबर क्या होगा दूरी। देखना कैसे, एक पहिए का व्यास, व्यास दे रखा है तो पहले त्रिज्या निकालो, त्रिज्या कैसे निकालोगे, उसमें 2 का भाग दे दो, ये निकाल दिया। अच्छा 500 चक्रों में ये कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में जितनी करेगा उसको 500 से गुणा कर दो, एक में करेगा ये 2πr, 2πr को 500 से गुणा कर दो पूरी आ जाएगी 2 अपनी जगह पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है 22/7, पाई का मान 22/7 भी होता है, पाई का मान 3.14 भी होता है। और एक अच्छी बात यह है कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। आपको बताया था नंबर सिस्टम में पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है परिमेय संख्या। मजे की बात देखो साहब कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। खैर आगे बात करूं, देखना वापस रिकॉल करवा दूं, वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², वर्त की परिधि होती है वो होती है 2πr। अर्धवर्त का क्षेत्रफल मतलब जितना क्षेत्रफल आपका पूरे का है उसका क्या कर दो आधा, तो ये कितना हो गया 1/2πr²। अब यहां बच्चे गलती कर बैठते हैं कि वर्त की परिधि होती है 2πr तो इसका आधा कर देते हैं तो अर्धवर्त की परिधि आ जाती है। नहीं साहब, कैसे कि ये भी तो जुड़ेगी, ये πr 2πr में 2 का भाग दिया तो πr आएगा। क्या अर्धवर्त की परिधि πr होती है जी नहीं, पहला ऑप्शन मिल देता है। कई बार सीधे सीधे फॉर्मूला आते हैं कि अर्धवर्त की परिधि का सूत्र है, पहला ऑप्शन देता है वो πr, 2πr में 2 का भाग दे देते हैं। अच्छा पूरे वर्त की परिधि सर ने कहा 2πr तो आधे की हो जाएगी, 2 का भाग दे दो तो πr, पहला ऑप्शन मिलेगा जो गलत होगा। देखना उसमें ये भी तो जुड़ेगा जवानों r+r, अरे इसको छोड़ेंगे थोड़ी। आपका जो कटोरा है, आपका जो घर में जिसमें आप फिजिकल करके आने के बाद दूध पीते हो, उस कटोरे को मैं कह रहा हूं क्या अर्धवर्त, ये हो गया उसका πr, इसमें ये r और r जोड़ दो, कितना हो जाएगा πr+2r। आपका जो अर्धवर्त है वो आपके फिजिकल करने के बाद जिसमें आप दूध पीते हो वो कटोरा है, और ये कटोरे वाला प्रश्न अक्सर से पूछा जाता है। गलती ये करते हैं 2πr में 2 का भाग दे देते हैं, जो πr आता है वो पहला ऑप्शन मिलता है, वो गलत होता है। देख लेना कितनी बातें बोली है मैंने, नोट कर लेना, इसको स्टार लगा लो। अर्धवर्त की परिधि होती है πr+2r। वलय का मतलब जैसे कईयों का फिजिकल यूं कहूं कि अच्छा नहीं होता है तो उनको पीछे जैसे कई टायर लगा के दौड़ते हैं, डबल टायर लगा के दौड़ते हैं जिसमें रेत बढ़ते हैं, मिट्टी बढ़ते हैं, तो वो एक वलय का हुई या नहीं हुई। अरे जिसमें आपको फिजिकल स्ट्रॉन्ग करते हो, जो आपका वलय का लेके आप अपनी कमर के बांध के कस के फिर आप अपना फिजिकल स्ट्रॉन्ग करते हो, वो वलय का है। अच्छा उसमें 2 त्रिज्या होगी, एक तो बाहर वाली एक अंदर वाली। बाहर वाली मतलब πr1 का स्क्वायर माइनस अंदर वाली मतलब πr2 का स्क्वायर, उन दोनों को निकाल लो। उसमें आपकी जो मिट्टी भरती है, जिस समय आप दौड़ते हो आपको जो बर्डनसम फील होता है वो मिट्टी की वजह से होता है, और उस मिट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर।
एक तो आप दूध पीते हो फिजिकल करने के बाद, वो कटोरे वाला पर्सन, और एक आप दौड़ते टाइम जो आपके पीछे वलय का बंदी होती है जिसमें रेत भरी होती है, वो वाला पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप जब दौड़ते हो तो आप मान लो कहीं यूं दौड़ते हैं तो एक पहिया है वो एक चक्कर करने में कितनी दूरी तय करेगा, 2πr। तो 500 में कितनी करेगा साहब, 500 से गुणा कर दो। ये है अल्टरनेट, इसका थोड़ा सा बेसिक। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखना, यदि अपन क्वेश्चन की बात करें, अपन पढ़ रहे हैं चक्रों की संख्या से संबंधित प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने बोल दिया एक पहिए का अर्ध व्यास, एक जो आपके पास पहिया जिसे आप व्हील बोलते हो, एक पहिए का अर्ध व्यास यानी कि व्यास का आधा क्या होता है साहब, त्रिज्या। अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है, अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है। 1408 मीटर की दूरी तय करने में, कितनी, 1408 मीटर की दूरी तय करने में लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या, या फिर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अभी आपको बताया है क्या कि दूरी क्या होती है साहब, दूरी होती है, जैसे मैं अभी वापस प्रैक्टिकली बता दूं, ये आपके पास कोई मार्ग है, इस पे एक पहिया घूम रहा है, तो ये एक चक्कर लगाएगा तो यहाँ आएगा, मतलब कितनी दूरी तय करेगा, 2πr। एक जो ये अपना चक्कर लगाता है उसमें दूरी तय कितनी करता है, एक चक्कर में दूरी तय करता है कितनी, 2πr। तो एक चक्कर में 2πr करता है, तो इसको यदि मैं गुणा कर दूं चक्रों की संख्या से, किससे, चक्रों की संख्या से, तो वो क्या आ जाती है, टोटल दूरी। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, कि इसकी एक जो चक्कर होता है वो होता है 2πr। यदि मैं 2πr को गुणा कर दूं किससे, चक्रों की संख्या से, तो आ जाती है अपने पास क्या, दूरी। तो मतलब दूरी बराबर 2πr इंटू चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या, दूरी कितनी है, दूरी है 1408 बराबर 2πr इंटू चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या हमें निकालनी है। आपको दिया गया क्या है, चक्रों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। अच्छा, 1408 बराबर 2, पाई का मान होता है कितना, 22/7, और आर का मान, अर्धव्यास मतलब क्या होता है, अर्धव्यास मतलब आर ही होता है, जो दे रखा है कितना, 7 इंटू चक्रों की संख्या। आपको करना क्या है साहब, आपको चक्रों की संख्या निकालनी है, तो इस साइड जितनी भी चीजें हैं उनको उस साइड भेज दो, 7 से 7 कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या होगा, 2 इंटू 22, इस साइड गुणा में है ना, इससे उस साइड जाएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22, 2 से 1 कैंसिल होगा, 704 बराबर चक्रों की संख्या। तो देखना, फिर ये 22 से कैंसिल होगा, 2 इससे कैंसिल होगा, ये 2 से 11 बार, ये 2 से कैंसिल होगा, 70 35 2। अब देखना 11 2 22, 11 3 33, बच गए 2, 11 2 22, यानी आंसर कितना आएगा, 32। देख लो, ये चक्रों की संख्या का प्रश्न अक्सर से पूछा जाता है कि ये जो पहिया है वो एक चक्कर में 2πr तय करता है, तो 2πr को यदि मैं चक्रों की संख्या से गुणा कर दूं तो मेरे पास आ जाती है दूरी। मुझे निकालना है चक्रों की संख्या, तो मैंने इसमें दूरी मुझे दे रखी थी, यहाँ लिख दी, 2πr में मुझे r दे रखा था, रख दिया और चक्रों की संख्या निकाल ली। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखना कि नेक्स्ट जो टाइप है उसमें अपन बात करेंगे परिधि व्यास में संबंध, परिधि व्यास से संबंधित प्रश्न। ये भी अक्सर से पूछे जाते हैं, बहुत ही ओरिएंटेड बातें कर रहा हूं। परिधि व्यास, ये आपको क्वेश्चन में टर्म मिलेगा, परिधि व्यास वाले प्रश्न। परिधि व्यास वाले प्रश्न देखना कैसे। पहला प्रश्न में लूं, जैसे मैंने बोल दिया क्या, इसमें आपको अंतर दिया गया होगा, परिधि व्यास में क्या दिया गया होगा, अंतर दिया गया होगा। अच्छा देखना कैसे, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, पढ़ रहे हैं टाइप सेकंड, जिसमें हमने बात की टाइप सेकंड में अपन को क्या, सर्क्यूम्फ्रेंस और आपका जो डायमीटर होता है, मतलब व्यास और आपकी परिधि का क्या दिया गया हो, आपको अंतर दिया गया होगा। उससे संबंधित क्वेश्चन लगभग लास्ट वाले प्रश्नों में कई बार देखने को मिलते हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया है
उनको पता होगा कि अक्सरतः जो सर्किल वाला चैप्टर है उससे क्वेश्चन लगभग रहता है। वापस बोल रहा हूं, सर्किल है, गुणनखंड है, लैसे पे मैसे पे, औसत, चाल दूरी, ये लगभग पूछे जाने वाले प्रश्न है। इनको स्कोर वाले आप यूं मान लो कि आपका स्कोर करवा देंगे। ये आपको पता है कि इनसे क्वेश्चन आएगा, बार बार पढ़ो, अपने आप स्कोर होगा। खैर आगे मैंने बात करूं, अच्छा वर्त की परिधि क्या होती है साहब? वर्त की परिधि 2 पाई r तथा व्यास, व्यास कितना होता है? त्रिज्या का 2 गुना। परिधि तथा व्यास का अंतर 105 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई r माइनस का 2r बराबर 105। कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 2r कॉमन लिया तो यहां बचा पाई माइनस 1 बराबर आया 105। कोई दिक्कत है क्या? नो। तो 2r यहाँ पाई की जगह रखूंगा 22/7 माइनस 1 बराबर 105। अब सोल्व कर लो इसको। 2r यहाँ हो जाएगा 7 आ जाएगा, इसका एलसीएम 22 माइनस 7, 22 में से 7 यानी 12 में से 7 क्या होगा? 5, यानी यहाँ क्या बचेगा? 15। कितना बचेगा? 15। 15/7 गुणा बराबर कितना होगा? 105। क्या किया मैंने कि 22/7 माइनस 1 था, इसका एलसीएम आया 7, 7 का 7 में एक बार, 22 माइनस 1 का 7 में 7 बार, 22 में से 7 यानी 15। 15/7 कहाँ रख दिए? यहाँ। अब देखना 2r बराबर यहाँ 15/7 है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा जवानों? उस साइड जाएगा तो 105 इंटू 7/15, 15/7 था, उस साइड गया तो 7/15 हो गया। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 3 45, कितनी बार जाएगा साहब? 7 बार है ना। 15 7 105, 7 को 7 से किया तो 49, इसको आप बोल सकते हो 49। अच्छा आप बोलोगे कि सर आपने 2r कैसे निकाला? मुझे निकालना क्या था जवानों? व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना यानी 2r। यही इसका क्या है? आंसर। वापस देख लो, प्रश्न चल रहे हैं वर्त की परिधि और व्यास के अंतर वाले प्रश्न। आपको वर्त की परिधि तथा व्यास का अंतर दिया गया था तो 2 पाई r माइनस 2r के बराबर कर दिया। आपने 2r यहाँ से क्या ले लिया? कॉमन। यहाँ भी 2r है, यहाँ भी 2r है, तो दोनों से 2r कॉमन लिया। यहाँ बचा पाई माइनस 1, पाई का मतलब होता है 22/7, यहाँ 22/7 रखा, फिर सोल्व किया तो आपको 2r की वैल्यू मिली 49। 2r ये उसका क्या है 2r व्यास ही तो होता है। ये इससे संबंधित आपके प्रश्न अक्सरते पूछे जाते हैं। यदि मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन और लूं और आपसे पूछूं कि आप करो, तो मुझे लगता है कि लगभग जवान कर देंगे। देखना, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं ऐसे बोल दिया एक वर्त की परिधि तथा व्यास का अंतर, एक वर्त की परिधि तथा व्यास का अंतर, एक वर्त की परिधि तथा व्यास का अंतर 120 मीटर है, 120 मीटर है। तो मैंने पूछ लिया वर्त का क्षेत्रफल, थोड़ा सा अप द ग्रेड क्वेश्चन को पूछ लिया, तो वर्त का क्षेत्रफल। आपको वर्त का व्यास पूछ सकता है, जैसा कि यहाँ पूछा तो वर्त का व्यास है, वर्त की त्रिज्या पूछ सकता है, वर्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है। बोलो बात समझ में आई है क्या? यहाँ व्यास पूछा, यहाँ क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। दिमाग में एक बात होनी चाहिए, व्यास पूछा तो 2r होता है व्यास, यहाँ मुझे पता है कि क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल होता है कितना? आप बोलोगे सर पाई r स्क्वायर, आपके पास पाई तो है, पाई तो 22/7 होता है, आपके पास r है क्या? नहीं है ना। तो इस वाले भाई से पूछो कि मुझे r दे तू कैसे भी करके, ये कहेगा ले परिधि तू बता, 2 पाई r माइनस व्यास होता है कितना? 2r, मुझे दे रखा है कितना? 120। यहाँ भी मैंने यही काम किया, 2 पाई r माइनस 2r, यहाँ भी मैं वही काम कर रहा हूँ, 2 पाई r माइनस 2r। बोलो बात समझ में आई क्या? पहला स्टेप दोनों में सेम। यहाँ से क्या लूंगा? 2r कॉमन, तो यहाँ बचेगा पाई माइनस 1 बराबर 120। किसी के कोई दिक्कत है तो बोलो भाई साहब। पाई माइनस 1 को सोल्व करो, पाई का मान मतलब 22/7 माइनस 1 क्या आएगा? 7, इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम तो 22 माइनस 7 कितना बचेगा? 15/7। क्या मैं इसकी जगह 15/7 लिख सकता हूं? आप बोलोगे जी, तो 2r × 15/7 बराबर 120।
अब क्या करोगे, आपको आर निकालना है ना, आर को इस साइड रख लो, बाकी सबको उस साइड ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो आर बराबर 2 × 15/7 है, उस साइड जाएगा तो 120 × 7 नीचे था ऊपर चला गया, और 2 × 15 ऊपर थे वो नीचे आ गए। जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर, यानी कि यहाँ 7 नीचे था, इस साइड गया तो ऊपर, यहाँ 2 और 15 ऊपर था, यहाँ आ गए तो नीचे। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो छोटे भाइयों, कोई दिक्कत है? 15 को 120 से क्या तो 8, 2 का 8 में 4 बार, ये कितने हो गए 7 चौक 28। किसी के कोई दिक्कत है तो बोलिए, अरे बोलिए कोई दिक्कत है तो? नहीं है ना? तो मुझे बताइए वर्त का क्षेत्रफल होता कितना है? आप बोलोगे सर वर्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की जगह क्या रखोगे 22/7, आर आपके पास आ गया 28 × 28 × 28, 7 चौक 28, 22 को 4 से क्या 88 और 88 × 28, इसको मैं 88 को 28 से गुणा करूंगा तो आपके पास आंसर आएंगे कितने, आप कर लो। 28 को 88 और 28, ये 88 और ये 28, 8 8 64 यानी 4 6 8 8 64 और कितने हो गए आपके 6 6 4 10 की 0 6 1 7 यानी 704 × 56, ये हो जाएगा कितना 4 6 7 5 12। कितना है साहब आंसर, कितना है देख लो वापस। 8 8 64 का 4 6 8 8 64 और 6 कितने हो गए 6 4 10 1 70, ये हो गए 56, 0 6 7 5 12। तो आंसर आएंगे कितने 88 × 28। अपन क्या कर रहे हैं 88 × 28, 8 8 64 का 4 6 8 8 वापस 64 64 और 6 कितने हो गए 70, और इसको किया 28 2 8 2 16 का 6 1 चला गया 8 2 16 1, यहाँ होंगे 17। तो ये आंसर कितने हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे लगभग आपके 2464 है ना, 4 6 7 7 14 4 1 यानी 2464, ये आंसर होगा 2464। ये मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। यहाँ देख लेना वापस 8 8 64 4 6 64 4 70, ये 8 2 16 का 6 1 8 2 16 1 17, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। खैर कोई ना, सिली मिस्टेक आपसे भी हो जाती है, मिस्टेक करनी नहीं है। कैसे नहीं करनी है मैं बता दूं कि वर्त का क्षेत्रफल पूछे तो साहब πr², यहाँ से r के पीछे पड़ जाओ, मुझे r निकालना है। यहाँ वर्त का व्यास कितना होता है 2r, यहाँ से पीछे पड़ जाओ कि मुझे या तो r मिल जाए या 2r तो खुद ही मिल जाए। यहाँ से एक सेम स्टेप है कि 2πr - 2r बराबर 120, यहाँ भी था 2πr - 2r बराबर 105, जो हमें प्रश्न में दिया गया होगा। नीचे सोल्व कर लो और r की वैल्यू आते ही इसमें पुट कर दो आंसर। और बात बता दूं साची ये प्रश्न कई बार देखने को मिलता है। खैर आगे बात करते हैं अपन, लगे रहो।